Hi, this is Ashita Dhawan, and you're watching me on Teleglam. So hi Ashita, welcome to Teleglam. Hi, So firstly आपकी सिस्टर के लिए many congratulations क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि धवन परिवार का भी एक सिक्का उछला है मार्केट में व्हेन इट कम्स टू बिग बॉस। और उसकी शुरुआत मेरी बहन से हुई है, रिंकू धवन। और बहुत जोश में हूँ मैं उनको देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए जिसके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा, जो उनका जर्नी रहा है इस इंडस्ट्री में। आई थिंक 25 28 और आई थिंक 30 ईयर्स, राउंड फिगर अगर कर दे तो 30 साल तक अगर वो इस इंडस्ट्री में अपना काम, अपना जलवा दिखाती रही है, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना उनका हक है। तो मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए सबसे पहले तो ये जानना चाहिए जब वो घर में गई तो क्या दिमाग से क्या थॉट से वो घर में गए? What was the reason participating in Big Boss? सी, बिग बॉस एक ऐसा शो है, मुझे लगता है, जहाँ हर कोई हेजिटेट करता है या कॉन्टेम्पलेट करता है, अगर वो समझदार है तो। कुछ होते हैं जो बहुत बिंदास और फ्री माइंडेड होते हैं, और वो आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते, और उनका फोकस ही ये होता है कि उनको लड़ना है, दिखना है। रिंकू दीदी उस कैटेगरी को बिल्कुल बिलोंग नहीं करती है, तो उनका इस शो में जाना वॉज ऑब्वियसली अ डिसीजन जो उनके लिए बहुत मुश्किल था लेना। आई एम श्योर उनको पहले भी इसके लिए बुलाया गया है, बट शी मे बी नॉट प्रिपेयर्ड, एंड शी वॉज वेरी स्मार्ट एंड सेंसिबल टू रियलाइज दैट कि अब मैं रेडी नहीं हूँ। लेकिन इस सीजन 17 का खतरा जो है, इसमें जो धवन का वार होने वाला है, उसके लिए आई थिंक शी वॉज प्रिपेयर्ड कि अब वो जा सकती है। तो ये उनका एक इंडिविजुअल कॉल भी होगा, जहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी रूटीन, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, सबको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक शी वुड हैव फेल्ट कि नाउ इज द टाइम टू स्ट्राइक, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने सीजन 17 का खतरा चुना। यस यस, इसी के साथ साथ आपके फ्रेंड भी है अंकिता और विकी। Yes. तो क्या कहना चाहूंगी, ये आपकी सिस्टर के साथ एक आपका भी बॉन्ड अच्छा है उनके साथ। Yes. और वो सिस्टर के साथ भी है घर में, तो कितना ब्लेस्ड फील करती है। कुछ होगा तो सिस्टर इज देयर अंकिता के लिए, और अंकिता के लिए सिस्टर है। यस यस, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो दोनों तीनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं है, वो एक दूसरे को ऐसे 1 to 1 जानते नहीं है। आई थिंक पहली बार वो बिग बॉस के घर पे ही मिले होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम हैप्पी, बट आई एम स्कैर्ड ऑल्सो, क्योंकि जैसे स्टार परिवार होता है, मेरा यार परिवार है जो बिग बॉस के घर में है। मेरे यार भी है वहाँ पे, मेरे परिवार भी है वहाँ पे। तो मैं थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन में हूँ, जहाँ पे मुझे, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि उनकी बॉन्डिंग हो, क्योंकि वो मेरी फैमिली है और वो मेरे दोस्त है, और आपके दोस्त जो होते हैं वो आपकी चोजन फैमिली होती है। तो आई रियली वांट देम टू बी लाइक bond together. I would hate to see them fight, but I think agar if need be, Rinku Didi is not a personality who will purposely poke someone or purposely get into a fight, or purposely, like, बोलते हैं ना, पंगे लेना बिना बात पे। वैसी वो है नहीं। तो इस बात की मुझे खुशी है कि चलो ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस लेकर गई है। इसलिए उनका बिग बॉस में इंट्रोडक्शन भी यही था कि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो बॉस लेडी है, और वो बेफिक्र है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पैकेज है जो समझती है उसे कब क्या करना है। तो जहाँ मैं एक तरफ खुश भी हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ, बट आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि ये कितना मसालेदार होने वाला है जब यार परिवार एक साथ मिलते हैं। तो इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा वो मेंटली प्रिपेयर अपनी पर्सनल लाइफ ये सब सोच कर घर के अंदर गई है। ये घर ऐसा घर है गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला घर है। तो टॉकिंग अबाउट मेंटली वो कितनी मेंटली प्रिपेयर है कि अगर कभी वो पास्ट की चीजें खो दी गई, सो शी कैन आंसर 1 to 1 कैसे? रिंकू दीदी के पास्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं खोलने के लिए जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज वो बहुत स्ट्रांग है। अगर उन्होंने अपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, लिया है। ऐसा नहीं है कि बस उठे और बोला बस, ऐसा नहीं। तो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डिसीजंस दैट शी हैज मेड इन द पास्ट। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके सामने आएगा और उनको तकलीफ होगी या वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगी। बस हाँ, उनका बेटा है। जब तक परिवार पर बात ना आए तब तक हर कंटेस्टेंट सारी लड़ाई लड़ जाता है। आपने देखा होगा कि हमेशा जब आपके परिवार पर बात आती है तभी एक इंसान का एक
जो ट्रिगर पॉइंट होता है जहां वो अपने फैमिली के लिए एक स्टैंड लेना चाहता है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, तब उसका पूरा परिवार वो उस परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, और आएगा भी तो मुझे लगता है वो, जैसे मैंने कहा, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है इस गेम के लिए अभी, तो वो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देंगी जिससे उनको बाद में अफसोस हो, क्योंकि वो सारा अफसोस हो चुका है। लाइक अगर डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, शी हैज स्टूड बाय देम, शी हैज ओवरकम those tough times, and now she is like strong and ready to go. Yeah. या ओके, इसके अलावा हमने देखा था फर्स्ट प्रीमियर एपिसोड पर मम्मी आए थे। मम्मी इज अ बिग फैन आई थिंक सलमान सर के। तो क्या Yes. कहना चाहोगे, हाउ मम्मी वाज एक्साइटेड सलमान सर से मिलने का? मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो मैं उनका इंट्रोडक्शन देख के बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। ओह, मतलब मैं ऐसी थी कि क्योंकि सलमान सर ने बोला कि एक नाजुक लड़की आई है जिन्हें उनकी मम्मी छोड़ने आई है, एंड हमने है नाजुक, रिंकू धवन, नाजुक। तो वो शब्द भी मुझे ऐसे होता रहा कि इसको प्लीज रिवाइंड कर दो, इसको टेक 2 कर दो, इसको कुछ भी कर दो, एंड शी कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एज नाजुक, बिकॉज रिंकू दीदी इज, इफ शी इज बॉस लेडी शी कांट बी नाजुक ब्रो। तो वो मुझे बहुत वो कर रहा था। और ऑफ कोर्स सलमान सर के फैन कौन नहीं है, एवरीबडी इज अ फैन ऑफ सलमान सर, एंड रिंकू दीदी की मम्मी भी, जिनको मैं चीना मम्मी बोलती हूँ, वो भी उनकी फैन है, एंड आई थिंक सब मेरे फैमिली मेम्बर्स भी, बिकॉज जिस तरह से सलमान सर इन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, अपने कंटेस्टेंट्स को अपनी फैमिली की तरह समझ के उनको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है देखने को कि देखो यार, होता है एक हेड ऑफ द फैमिली घर का, जो अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को अपने तजुर्बे से समझाता सिखाता है, तो हमें भी अच्छा लगता है वो देखने को। तो ऑफ कोर्स चीना मम्मी इज अ बिग फैन, तो वो तो शिवर कर रही थी क्योंकि वो प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, और वो इतनी खूबसूरत है, तो उनको ना कुछ, वो शी इज नॉट समबडी लाइक इवन रिंकू दीदी फॉर दैट मैटर। रिंकू दीदी और उनकी मम्मी बहुत सिमिलर है कि उनको मेकअप वेकअप का बिल्कुल शौक नहीं है, बहुत कैजुअल रहते हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी है, तो वो लिपस्टिक वगैरह भी नहीं निकालते। तो आई रिमेम्बर उन्होंने मुझे कहा था कि उनको सडनली बोल दिया गया था कि उनको जाना है स्टेज पे, शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। लोगों को लगता है कि हाँ स्क्रिप्ट दिया हुआ है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है भाई बिग बॉस में, एवरीथिंग इज ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू। तो वैसे ही चीना मम्मी, रिंकू दीदी की मम्मी को भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी, वहां वो बैक स्टेज पे लिपस्टिक मांग रही थी किसी से कि अरे रिंकू दीदी कह रही लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई आपने, तो शी वाज लाइक मुझे ये पता था मुझे जाना है। So it was that chaos, and then we saw what we saw in the episode. ओके, जब से वो घर में गए हैं, रिंकू घर में गए हैं, हम देख रहे हैं ढेर सारी रील्स है जो आप लोगों ने बनाई हैं। घर में जाने से पहले वो एक एक करके बाहर आ रही है, तो आप लोगों की तरफ से कितने टिप्स मिले हैं उनको? So basically रिंकू दीदी का बहुत लास्ट मिनट वर्कआउट हुआ था ये, तो काफ़ी चीज़ें उनकी नहीं हो पाई थी, जैसे प्रोफेशनली आजकल हम देखते हैं बिकॉज इंस्टाग्राम और इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो सारे कंटेस्टेंट्स को अलग अलग तरीक़ों से पोर्ट्रे करके दिखाते हैं। वो सारे कंटेस्टेंट्स अपना एक प्री शूट करके जाते हैं, बिकॉज दिस इज लाइक द नॉर्म एंड द स्टाइल टुडे। तो रिंकू दीदी को वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी, तो बिकॉज सब कुछ लास्ट मिनट था, वो शूट करी थी तितली के लिए, एंड इतना काम था उनका कि उनको अपना आई थिंक कॉन्टैक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला होगा। आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू से दिस, बट शी हैड टू चूज बिटवीन रीडिंग हर डायलॉग्स और रीडिंग हर कॉन्ट्रैक्ट, एंड शी वाज लाइक डायलॉग्स पढ़ लेती हुई डिलीवर करना है बिकॉज एपिसोड है। तो मुझे पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। जिस दिन वो जाने वाली थी उसके एक दिन पहले सुबह को आई वाज स्लीपिंग एंड शी कॉल्ड मी एंड सेड उठ, आजा, अभी आजा तू। सो ठीक है, तो हम गए एंड आई वाज लाइक चलो यार लेट्स डू समथिंग। तो बस वो बैठे बैठे वो एक दिन और एक कॉस्ट्यूम के अंदर जितना जो भी दिमाग मेरा चला, क्योंकि हमारी फैमिली भी थी वहां पे, तो हम जितनी मस्ती मजाक कर सके हमने किया, और हमने अपनी तरफ से, हर कोई टिप्स देता है सबको, जो बिग बॉस में जा रहा है उसके यार दोस्त परिवार उसको टिप्स देते हैं, लेकिन वो कभी उन टिप्स को घर के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। ये मुझे समझ में आ गया है क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टिप्स दिए थे उनको, लेकिन आई थिंक ये बहुत अच्छी बात भी है कि सुनो सबकी करो अपनी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रिंकू दीदी इज डूइंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी उम्र का ग्रेस वो मेंटेन कर रही है। वो बिना बात पे पछड़ों में नहीं पड़ रही, वो किसी टिप को फॉलो नहीं कर रही, उनको किसी ने भी दी हो, वो अपने दिल की सुन रही है, अपने दिमाग की सुन रही है, और अपने दम को काबू में रख रही है। यस, ओके, इसी के साथ साथ जब से वो घर में गए हैं, सो उन्होंने दिमाग
चूज किया है रूम, और वो दिमाग नहीं चूज किया, उन्होंने दम चूज किया। बट वो दिमाग वाले रूम में है। पर चूज तो उन्होंने दम किया था। वो दिमाग वाले रूम में है जो दिमाग वाले रूम में वो चिल करती है, मुझे लगता है। शी डजंट स्लीप इन दैट रूम। अच्छा। या शी इज इन द दम वाला रूम। या शी हैड सेड दम। ओके। आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर, क्योंकि मैंने देखा है एपिसोड। वो दिमाग वाले रूम वालों के साथ आई थिंक चिल करती है, जेल करती है। जिगना जी वो रूम में है। यस यस, तो कहीं ना कहीं उनका एक बॉन्ड उस तरफ, उनका झुकाव उस तरफ होगा, बिकॉज हर किसी को एक दोस्ती, थोड़ा एक कनेक्शन चाहिए होता है। वो आउट ऑफ द वे जाके किसी भी कमरे में किसी के भी साथ कोई कनेक्शन बना नहीं रही है। बहुत रेयर आपने देखा होगा कि वो किसी के कमरे में, आई थिंक लास्ट एपिसोड में मैंने देखा था कि वो दिमाग वाले कमरे में जमीन पे बैठ के खाना खा रही थी। तो दैट इज अ वेरी रेयर थिंग। तो बिकॉज अभी तक गेम शुरू हुई है, सबके रोल्स अभी अभी उनको समझ में आ रहे होंगे, अपनी ट्यूनिंग समझ में आ रही होगी। सो यस, एक और एक चीज थी, खान साहब इनको ट्रिगर करने की कोशिश कर रही थी, बट वो ट्रिगर नहीं हुए खाना बनाने के टाइम पर। सो ये कहना चाहिए उनका टेम्पर की अगर बात करें तो वो कितनी शॉर्ट टेम्पर है और कितनी क्विक रिएक्शन दे सकती। देखो, रिंकू दीदी इज अ नो नॉनसेंस पर्सन, ओके, एंड आई थिंक ये मुझ में भी ये बात है। हम हमारी ब्रीड ही ऐसी है। वी हैव नो पेशेंस फॉर नॉनसेंस। हम जो है वो दिल से है। हमारे दिल और दिमाग में कोई फिल्टर नहीं है, तो इसलिए हमें नो फिल्टर पर्सन भी बोला जाता है। तो हम जो फील करते हैं हम वही बोलते हैं हमेशा। सो मुझे नहीं लगता, क्या क्वेश्चन ही भूल गई मैं। ये कि वो खान साहब हाँ, सो एज फार एज कि वो कितना क्विक रिस्पॉन्ड करेंगी, आई थिंक जहाँ जरूरत पड़ेगी वो करेंगी। उनका ना वो जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस है, एक ग्रेस होती है जो आपको मेंटेन करनी होती है अपनी। तो वो एक लेवल तक उसको बोलेंगी, वो उनकी उसकी तरह बात नहीं कर सकती ना। खानजादी आई फील इज अ पर्सन जो सारे सीजन देख के आई है और उनको लगता है कि यही चल रहा है। दिस इज वॉट वर्क्स, वेन यू फाइट इट वर्क्स। आप लड़ोगे तो आपको रखेंगे क्योंकि आप मुद्दे दे रहे हो। आई थिंक ये बहुत बड़ी गलत फहमी है खानजादी की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रिंकू दीदी उसको जितनी तवज्जो देनी चाहिए उतनी ही दे रही है। मुझे ये भी दिखता है कि वो उसको शायद पसंद भी करती हैं, क्योंकि उन्होंने उसका एक साइड देखा होगा घर के अंदर जो हमने नहीं देखा अभी तक। तो उस इंसिडेंट्स के ऊपर जब टाइगर और कृति आए थे तभी भी उन्होंने खानजादी को बोला था कि, और वो तभी भी नहीं सुन रही थी, बस वेरी सैड। मुझे लग रहा था सुन ले वो क्या बोल रही है। वो बहुत अच्छी बात बोल रही थी कि मैंने इसका एक साइड देखा है जो अभी तक और लोगों ने नहीं देखा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो साइड भी देखो। तो यही होती है एक्सपीरियंस एक इंसान की कि सामने वाला कुएं में कूद रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसके पीछे पीछे कूदो। वो अपना हाथ दे के उसे कुएं से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, पर वो अपनी पूरी एनर्जी क्यों डालेंगी ना। जितना ज़रूरत है शी इज़ डूइंग दैट, एंड आई लाइक द वे शी इज़ इवन डीलिंग विद खानजादी एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो इरिटेटिंग हो गई है बहुत। मतलब सलमान सर भी इरिटेट हो गए कि भाई चुप हो जाओ यार, किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं उस बंदी को। कि अगर आपके शो पे सेलिब्रिटीज आए हैं और आपके साथ एक सेगमेंट करने आए हैं, आप अपना झगड़ा बाद में भी कर सकते हो। सलमान सर वीकेंड पे आपको कुछ एडवाइस देने आए हैं, यू शुड जस्ट जिप योर लिप्स एंड कीप योर ईयर्स ओपन कि सुन लो भाई, तुमको सलमान सर कुछ बोल रहे हैं। तो जिसने इतने सीजन्स होस्ट किए हैं, अगर वो तुमसे कुछ एड्रेस कर रहा है, पहली बात तो यू शुड बी थैंकफुल। सो शी इज नॉट थैंकफुल एट ऑल, देयर इज नो ग्रैटिट्यूड इन दैट गर्ल। सो आई लाइक, जितना तवज्जो देना चाहिए रिंकू दीदी उतना ही देनी। ओके। और जैसे कि कल के एपिसोड में जिन्ना जी ने कहा कि अगर किसी ने रिंकू जी से पंगा लिया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि वो मेरी किचन पार्टनर है। रही बात किचन की, क्या रिंकू जी को किचन से बाहर आना चाहिए, या किचन में ऐसा हो गया है कि पहले जैसा नहीं रहा, जिसने किचन में जगह बनानी वो जीत के निकल गया, अब वो चीज नहीं रही, पहले वो चीज होती थी वैसे। देखो, आई एम सॉरी आपके क्वेश्चन को मैंने बीच में ही काट दिया। ये एक टिप है जो मैंने भी रिंकू दीदी को दी थी। कि रिंकू दीदी क्यों दी थी? बिकॉज रिंकू दीदी को खाना बनाने आता है। वो मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत टेस्टी खाना बना सकती है। तो ये हुनर सब में नहीं है। और ये टिप मैंने क्यों दी थी, उसके 2-3 कारण है। एक कारण ये है कि जब आप किचन में होते हो और आप अच्छा खाना बनाते हो ना, तो लोगों को आपके खाने से इतना प्यार हो जाता ना कि वो आपको जाने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि सरवाइव करने के लिए खाना खाना जरूरी है। तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हो, ऐसा मुझे लगता है। कि जिसको यार बोलते ना कि हर इंसान का वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, ये हर औरत का भी यही है, सबको अच्छा खाना चाहिए।
सो रिंकू दीदी के अंदर वो कला, वो हुनर है, शी इज अन्नपूर्णा, बरकत है उनके हाथों में। तो मुझे लगता, इसलिए मुझे लगा था कि उनको किचन में जाना चाहिए, एक तो क्योंकि वो सेफ हो जाएंगे क्योंकि लोगों को खाना अच्छा लगेगा, दूसरा मुद्दे बहुत होते हैं वहां पर। तो मैंने उनको एक खास की बात में होती, रिंकू दीदी जब आप खाना बना रहे होगे ना, वहां मुद्दे चलेंगे, होंगे, आते हैं सब, तब आप खाना बनाने में बिजी मत हो जाना प्लीज। आप अपना ओपिनियन देना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। आप ये मत सोचना कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं क्यों बोलूं। अगर आपके कान में कुछ गलत आया है तो आपको उसका रिस्पॉन्स देना ही देना है, कुछ भी हो जाए। बट वो वैसा बिल्कुल नहीं कर रही है, Exactly. जो मैं बहुत खुश हूँ उस बात से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सब करते हैं। यही बात होगी ना, इसी को कहते हैं दूसरों के मुद्दों में इन्वॉल्व होना। अब तक इतनी ऐसी कोई ह्यूमिलिएटिंग या इतनी बड़ी कोई बवाल किचन के आसपास नहीं हुआ है जिसके लिए रिंकू दीदी को ना चाहते हुए भी एक स्टैंड लेना पड़े। तो मुझे बहुत स्मार्ट प्ले लगा कि आई गेन मोर रिस्पेक्ट फॉर हर, कि यार क्योंकि वो इतना बिग बॉस देखती नहीं, मैं तो शुरू से देखती आई हूँ, मतलब मैं तो, हाँ आई एम अ बिग फैन, बिग 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 फैन। तो अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने एक अपना एक साइड दिखाया। मतलब मैं टीवी के बाहर देख के उनको बोल रही थी, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। बट एज एंड व्हेन द डेज आर पासिंग, आई फील कि नहीं यार ये सही कर रही है, क्योंकि जो मुद्दे हो रहे हैं वो बहुत बेसलेस हो रहे हैं किचन में। तो गुड ओनली ना दैट शी इज सेविंग हर एनर्जी। फालतू में चिल्लाएंगी, गला खराब हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, कीप इट लो। Message to your fans and viewers. आई लव बिग बॉस एंड मेरे फेवरेट पीपल है रिंकू दीदी, जिनको मैं बचपन से देखती आई हूँ, विक्की अंकिता जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू लव ऑल थ्री ऑफ देम, कीप वॉचिंग, सपोर्ट देम, इफ नीड बी वोट फॉर देम। और अगर वोट नहीं बना तो उनकी स्टोरीज बना के डालो, उनको ट्रेंड करो, वायरल करो, क्योंकि तीनों कमाल के बंदे हैं और तीनों को ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए।